और यूएनओ के अंदर जब भाषण करने के लिए खड़ा होता है और किसी दूसरे देश का कागज पढ़ने लग जाता है, तो पूरे विश्व को लगता है यार तो सब सब पे तो गए पीछे लोग हैं भाई, ये सब गौन केस है, फाइल कर दो। मित्र, ये हालत हिंदुस्तान की कभी कभी मित्र विश्व के नक्शे पर ये देश की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी बेइज्जती इस सरकार के कारण हुई है। सारी दुनिया में नाम अपना खराब होता चला जा रहा है। विश्व में कोई हम पर विश्वास नहीं करता है। आपने अच्छा व्यापार हो, आपकी अच्छी प्रोडक्ट हो, तो भी विदेशों के बायर आपके साथ व्यापार करने से डर रहे हैं। आप स्वतंत्र होने के बावजूद भी डर रहे हैं। क्यों? उसको भरोसा नहीं कि भारत सरकार की नीति कब बदल जाएगी और बायर ने जो सौदा किया है वो फुलफिल नहीं होगा, पता नहीं रुपये डूब जाएंगे। भाइयों बहनों, ये इनकी स्थिति है। बीच में हमने देखा गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड है, गेहूं नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, केरोसिन नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ अखबारों में, टीवी पर खबरें आ रही हैं कि बोरियां की बोरियां पानी में भीग रही हैं, सड़ रही है। देश का किसान ने परिश्रम किया हुआ अन्न सड़ रहा है। तो किसी ने पीएल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि सारा जो अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, अगर उसको संभाल नहीं सकते हो तो गरीबों को बांट दो। ये दिल्ली की सरकार ने गरीबों को नहीं बांटा। दिन रात कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और किया तो क्या किया? भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट संवेदना के साथ ये कहती है कि ये अन्न गरीबों को बांटो। दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है कि हम गरीबों में नहीं बांटेंगे। और किया तो क्या किया? शराब बनाने वाले जो ठेकेदार थे, उन शराब के ठेकेदारों को 65 पैसे के दाम से ये अन्न दे दिया गया। आप कहिए भाई, क्या इन पर भरोसा कर सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, समय का तकाजा है, समय की मांग है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आजादी के लिए शहीद होने वाले महापुरुषों ने जो सपनों से जोड़े थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब देश मना रहा है, तब विवेकानंद जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस देश में से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस देश को तोड़ने वाले, इस देश को कठिनाइयों में डालने वाली सारी शक्तियों को परास्त करने का संकल्प करना होगा। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को पता तक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा झंडा झोला लेकर के घूमने वालों को पता नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को पता रही कि कितनी तेजी से कांग्रेस पार्टी का डिटोरेशन हो रहा है। राजी नाराजी के तराजू से हिंदुस्तान की राजनीति का विश्लेषण करने का वक्त चला गया है। अब तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल जो एनालिसिस हुए हैं, वो सरकार के सामने या पक्ष के सामने या नेता के सामने राजी नाराजी का माहौल कैसा है उसके आधार पर हुए हैं। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में नफरत और घृणा के मापदंड कर हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को तोला जाएगा।
ऐसी नफरत, ऐसी घृणा, ऐसा गुस्सा और देश के कोने कोने में है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसको सुलझाने की दिशा में उन्होंने कोई प्रामाणिक प्रयास किया, 2 कदम भी चले हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मां भारती की सेवा करने में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए विजय का विश्वास लेकर के गांव गांव, गली गली कमल खिलाने का सपना लेकर के जिस धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ और जिन्होंने सपने संजोए हैं, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने के लिए आओ हम पूरी ताकत से काम में लगे दोस्तों। हम कोई कमी न रखें। और जो लोग अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, उन सभी से मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है, ये मान के चलिए कि यावत चंद्र दिवाकरो आपका राज रहने वाला नहीं है। जो बंगाल में मेरे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उन सरकार के मुलाजिमों से मैं भी कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हर एक नागरिक का अपना अधिकार होता है। उसको दबाने की कोशिश करने से कभी कोई सफलता किसको दिला नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी बंगाल का कार्यकर्ता खूंखार से खूंखार ताकतों के खिलाफ लड़ करके आज भी आगे बढ़ा है। रुकना, थकना, झुकना ये हमारा चरित्र नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हम भाजपा के कार्यकर्ता मौत को मुट्ठी में लेकर के निकले हुए लोग हैं। मां भारती के कल्याण के लिए निकले हुए लोग हैं। हमें कोई चुनौती न दे, और अगर ये कोशिशें होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी और अधिक ताकत से आगे बढ़ेगी। आजकल मैं देख रहा हूं कि मेरा कहीं पर भी कोई भाषण होता है तो यहां भाषण मेरा पूरा हो जाए उसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट करके उसके जवाब दिए जाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से। और तुरंत, यानी अभी मेरा भाषण पूरा होकर के मैं अभी तो वहां बैठने जाऊंगा, तब तक मैं तो 2-3 चीजें छोड़ देते बाजार में। और सरासर झूठ, सरासर झूठ, कौन पूछने वाला है, यही चल रहा है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, देश की जनता की समझदारी पर शक मत किया करो। इस देश की जनता को पूरी समझ है सच क्या है, दूध का और दूध और पानी का पानी कैसे होता है, यह देश की जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस की कोशिशों से कुछ निकलने वाला नहीं है। और सत्य सीना तान करके प्रकट होकर के रहेगा, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मित्रों, आपने मेरा सम्मान किया, प्यार दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।